बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, क्लास 9 सिंध बोर्ड, जिसमें हमारा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? सिंपल, अगर वैलेंसी की बात करें हम तो हम कहेंगे कंबाइनिंग पावर of an element with other element। यानी कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक कंबाइनिंग पावर है, मिलने की पावर है। किसकी? एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग पावर रखता है, उस कंबाइनिंग पावर का नाम है वैलेंसी। पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वैलेंसी डिपेंड करती है। लेकिन याद रखिएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये आपके पास अनपेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अनपेयर होने चाहिए। यानी कि वैलेंसी अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, या हम कह सकते हैं लास्ट शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, वो याद रखने का वैलेंसी अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती। अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वैलेंसी डिपेंड करती है। दूसरी बात, अगर अभी तक वैलेंसी समझ में नहीं आई तो अब आ जाएगी। वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब है कि एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा, वो उस एटम की वैलेंसी दिलाती है। अब एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल में मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा सोडियम पे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है अपना, तो सोडियम बनाता है सोडियम प्लस, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब मुझे ये बताएं, इस सोडियम पे जो चार्ज है वो क्या है? प्लस है। ये प्लस किस वजह से आई है? ये प्लस आई है इलेक्ट्रॉन के लूज करने से। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आती है। तो इस सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो भाई मुझे बताएं इसकी वैलेंसी क्या होगी? आप कहेंगे इसकी वैलेंसी होगी 1। क्या होगी? 1। प्लस माइनस डिसाइड करते हैं बाद में। 1 होगी। क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1 है।
और आप चाहें तो लिख देंगे अपना +1 है, जबकि वैलेंसी को प्लस माइनस में शो नहीं करते। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ आपको क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करता है सर? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है क्लोराइड आयन। क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। अब मैं पूछूं कि इस क्लोरीन ने क्या किया, तो आप कहेंगे इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो फिर इसकी जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? आप कहेंगे इसकी वैलेंसी हो गई -1। ये -1 क्यों हुई है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो प्लस में चार्ज आती है, गेन करते हैं तो माइनस में चार्ज आती है। क्योंकि इसने एक लॉस किया है तो प्लस आ गया, एक गेन किया है तो माइनस आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं हम। अब क्या हुआ? अब हमने कहा कि हम मिसाल लेते हैं इस H की इस क्लोरीन के साथ। तो हम कहेंगे इस H ने इस क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो अगर मैं ये पूछूं कि हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो आप कहेंगे 1। मैं पूछूं क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो आप कहेंगे 1। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1 आ गई। इस पे कोई चार्ज नहीं आती। तो जब लॉस करते हैं तो प्लस चार्ज आती है, गेन करते हैं तो माइनस चार्ज आती है, और जब शेयर करते हैं तो कोई चार्ज नहीं आती। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कहते हैं कि नंबर ऑफ लूज गेन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है। अब एग्जाम्पल देखें। मैंने कहा एक आपके पास एटम है X। ये एटम X जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी बताएं। आप कहेंगे इसकी वैलेंसी जो होगी वो होगी 3। और क्योंकि क्या कर रहा है ये? लॉस कर रहा है तो प्लस। तो इसकी वैलेंसी होगी +3। कैसे बताया आपने? क्योंकि इसने लॉस कितने किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन किए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही तो उसकी वैलेंसी होगी। मैंने कहा एक Y एलिमेंट है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, गेन कर लिए बल्कि। बताएं इसकी वैलेंसी क्या होगी? आपने कहा ये Y एलिमेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 2 आ जाएगा, और क्योंकि गेन किए हैं तो माइनस में आ जाएगा। लॉस किया है तो प्लस में आएगा, गेन किया है तो माइनस में आएगा। तो आप ये कहते हैं कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और जितने शेयर कर सकता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ लॉस, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी को अगर एक वर्ड में कहा जाए तो हम कहेंगे कि कितने एक एटम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। एक एटम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। एक एटम जितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। और वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हों। और एटम क्या करता है? एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है। ये था मेरा वैलेंसी पर एक शॉर्ट लेक्चर। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे अपनी राय से आगाह करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।